वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूवर्स खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम आपके लिए एक कुछ नई रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं और गर्मियों के लिए है ये। और आपने बहुत सारी तरह के शरबत पिए होंगे, रूह अफ़ज़ा, जामे शीरीन, टैंग, दूध के, हर तरह के बना के आपने पिए होंगे कस्टर्ड शरबत। तो आज हम आपको एक शरबत बनाना दिखा रहे हैं। तो ये देखें, ये क्या, ये तो साबूदाना है, ये तो मरीज़ खाते हैं। देखा, आपके जहन में भी यही ख्याल आया ना इसको देख के कि ये तो साबूदाना है। साबूदाना कौन खाता है भाई, ये तो मरीज़ जो कोई बीमार हो जाता है तो वो खाता है। तो जनाब ऐसी बात नहीं है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और ये बहुत फ़ायदेमंद और ताकतवर होता है। तो इसको अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ ही खाएँ, तो जो सेहतमंद तंदुरुस्त हैं वो भी सब खा सकते हैं। और इसको कैसे खा सकते हैं या पी सकते हैं, तो साबूदाने की आप खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं। तो आज हम ना खिचड़ी बना रहे हैं ना खीर बना रहे हैं जनाब। आज हम आपको इसका एक बहुत रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बना के बता रहे हैं। तो उसके लिए आप देख लीजिए, ये साबूदाना है तो ये इस तरह का होता है। ये देखें, वाइट दाने जैसे होते हैं, मोती के जैसे। तो आपने क्या करना है कि इसको एक खुला बर्तन में पानी लेना है पॉट में, और जितना भी आपको, जितनी क्वांटिटी में भी आपको, मैं आपको 1 kg का एक शरबत का हिसाब दे रही हूँ। तो हमारे पास 1 kg दूध हैगा। और ये इसको आपने क्या करना है कि उसको खुले पानी को बॉईल करके, और उसके बाद आपने उसको साबूदाने की क्वांटिटी आपने जितनी भी यूज़ करनी है उसमें डाल लें। अगर 1 किलो का बना रहे हैं तो इस तरह का हाफ कप ले लें। तो उसको देखें, ये मैंने इसको बॉईल कर लिया। अब आप इसमें और इसमें डिफरेंस देखें, ये था और बॉईल करने के बाद ये हो गया। और अच्छा, जब ये बॉईल हो गया तो मैंने इसका पानी वानी सब छान दिया था। ये देखें, जो बचा कुचा था वो भी नीचे निकल गया इसका। और ये देखें कितने प्यारे और क्रिस्टल से इसके बॉल्स बन गए और बहुत प्यारे से, ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो ये मैं देखें आपको इसमें डालकर दिखाती हूँ तो आपको फिर अंदाज़ा होगा। ये देखें, ये देखें, ये इस तरह का इसका सारा पानी निकल गया और ये मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। तो इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अपनी छन्नी को फ्री कर लेते हैं दूध के लिए। ये देखें, ये मैंने इसमें निकाल लिया और ये देखें कितने प्यारी क्रिस्टल फॉर्म में आ गए। इसको हम साइड करते हैं। अच्छा, इसका हमारा अभी काम नहीं है, अब इसको हम हटा देते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था। तो जनाब ये देखें, अब मैं आपको बाउल ले लेती हूँ एक अपना। ये मैंने बाउल लिया है, इसमें मैं अपना 1 kg का जितना दूध ले लूँगी। तो यही छन्नी है, इसी छन्नी से मैं छान लेती हूँ। इसमें क्रीम भी बहुत ज़्यादा है, फुल फैट क्रीम दूध है ये। तो मैं इसको छान कर इस तरह ले रही हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं दूध और ऐड करूँगी, गरम ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा। ये मैंने अभी बॉईल किया है। तो ये देखें, ये इस तरह का, ये 1 kg का ये मेरे पास दूध हो गया। बहुत ही इजी रेसिपी है, आपको कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको साबूदाने को जो है इसको मैं यहाँ कर लेती हूँ। साबूदाने को आपने बॉईल करना है, सारा काम वो है। और इसके साथ आपको क्या चाहिए होगी जनाब, तो इसके साथ आप कोई सा भी एक फ्लेवर का रूह अफ़ज़ा ले लें, जामे शीरी ले लें। मैंने रूह अफ़ज़ा लिया है, जामे शीरी भी है, लेकिन मैं इसको ट्राई करूँगी। तो ये हमारे पास 1 kg का दूध हो गया। और जनाब ये देखें, ये है हमारे पास जेली। तो ये जेली है। अच्छा, शरबत हमारा पिंक कलर का है, तो जेली भी पिंक वाली, रेड वाली आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी ग्रीन अवेलेबल थी तो मैंने ग्रीन बना ली है, ज़रा कलरफुल सा बन जाएगा। अच्छा, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये देखें, ये रफ़ान जेली का पैकेट होता है। तो इसमें जो क्वांटिटी लिखी होती है बनाने की, वो 2 कप की लिखी होती है। अगर आपके पास चाय के 2 कप आप ले रहे हैं तो आप कतई 2 कप ना लें, इसलिए कि वो 2 कप का हिसाब बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको बहुत ही बेहतरीन और क्विक जेली जमानी है तो आप इसको जो है 1 कप लें, 1 कप पानी लें और उसमें 1 पैकेट डालकर और फिर आप इसको बॉयल कर लें और इसको जमा लें। तो देखें, ये बिल्कुल सख्त फॉर्म में आ गई है। तो इसको जमाने का यही बेहतरीन तरीका है। अच्छा, ये इसको मैं यहाँ साइड करती हूँ। ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, इसको बहुत ही छोटे जो है ना क्यूब्स, वो ऐसे बना लेंगे कि जब आप शरबत पियेंगे तो उसका जो बाइट होगा ना, वो एक छोटा छोटा चुन्ना चुन्ना सा बाइट जो है वो आपके मुंह में आए। तो इसको हम हाफ कट कर लेते हैं अभी। ये देखें, इस तरह मैंने बारीक बारीक डाल ली है। अब यहाँ से मैं इसको इस तरह करके बिल्कुल बारीक 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 कर लूँगी। तो ये हमारी जेली जो है
वो बिल्कुल। अच्छा, एक टिप मैं आपको और बताना चाह रही हूँ जेली के लिए, कि अगर आप जेली बनाते वक्त इसको कांच के बॉल में या प्लेट में करें ना, तो मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है कि उसमें जो है ना ये बहुत पतली पतली सी जमती है, बहुत अच्छी नहीं जमती। ये देखें, इसको मैंने जब भी स्टील के बर्तन में, पॉट में या प्लेट में जमाया है, तो ये देखें इसकी थिकनेस देखें आप, तो ये इतनी अच्छी जेली ना क्रिस्टल क्रिस्टल जैसी जम जाती है और बिल्कुल भी लूज फॉर्म में नहीं रहती है। ये देखें कितनी अच्छी हो गई है, ये ज़बरदस्त है ये। तो इसको हम साइड करते हैं। ये लीजिए हमारा ये आ गया है। अच्छा, ये अब ये हमारे पास है बिल्कुल साफ़ सुथरा छना हुआ दूध, फुल फैट क्रीम दूध है ये, हमारा डब्बे वाला नहीं है। अच्छा जनाब, इसमें हम और कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है इसमें हम अपना रूह अफ़ज़ा ऐड करते हैं। अच्छा, इस हिसाब से कर लें। पहले मैं हाफ कप ये 4 चमचे समझ लें, छोटे वाले चाय के, और बड़े हों तो 2। पहले हम इतने ही डालेंगे इसको और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करिएगा, क्योंकि जेली हम डाल रहे हैं, तो जेली ऑलरेडी पहले ही बहुत मीठी होती है। तो अभी इतना डालने के बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट कर लूँगी कि इसकी चीनी ठीक है या नहीं। अभी ये थोड़ा फीका है, तो इसमें हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं। ये देखिए, ये हो गया, सही है। ये होने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास साबूदाना है, इसकी क्वांटिटी हम ऐड करेंगे। अच्छा, मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा रखें, कम रखना है तो कम रखें, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये लें जनाब, ये क्रिस्टल वाले बॉल, ये हम इसमें डाल रहे हैं। आप जब ये पियेंगे ना गर्मी में, तो आपको मज़ा आ जाएगा और आप कहेंगे कि वाह क्या चीज़ बनी है ये। आप इसको बनाएं, ये बहुत लो बजट में और बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत ही फ़र्ज बख्श है। तो इतना बचा लेते हैं, इतना डालते हैं, ये ज़बरदस्त से हो गए। अच्छा, इसी टाइम पे अब हम इसमें यहाँ पर जेली ऐड करेंगे। तो जेली डालते हैं हम अपनी, ये देखें बॉल में। मैं आपको इसलिए बना के दिखा रही हूँ ताकि जग में इतनी अंदाज़ा नहीं होता। ये बॉल में देखें, अब मैं इसमें जेली ऐड कर दी है और इसमें बहुत ही ठंडा ठंडा सा जो है ना, हम इसमें बर्फ़ बिल्कुल जमा हुआ ऐड करेंगे, ताकि ये बहुत ही ठंडा, ये देखें आप इसका लुक देखें, ये देखें। अच्छा देखें, अब मैं इसमें बर्फ़ डाल रही हूँ, ये एक टुकड़ा मैंने अभी डाला है इसमें। तो इसको बहुत ठंडा करने के लिए मैं एक बड़ा भी डाल रही हूँ और ये छोटा भी डालूँगी। अच्छा, ये देखें मेरे पास यहाँ पर गिलास भी रखा हुआ है, तो एक एक मैं इसमें ग्लास में डाल देती हूँ। इसमें मैं आपको दिखा दूँगी, ये देखें, ये 2 मैंने ग्लास में डाली। अब आप इसका लुक देखें, ये देखें इसके अंदर ये क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं आपको, और ये जनाब इसके अंदर ये आपको जेली भी नज़र आ रही है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये शरबत रेडी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त और रिफ़्रेशिंग है, आप इसको ज़रूर बनाएं। ये बहुत लो बजट में घर में शरबत, दूध सब कुछ होता है। अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छी लग रही है और ये ड्रिंक अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा और अपने बच्चों को पिलाएँ, आप भी पिएँ। ये बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखें, इसमें जेली भी आएगी, साबूदाना भी आएगा, और ये कोई मरीज़ों वाला नहीं है जनाब। ये जो है, ये इसको सब सेहतमंद लोग जो हैं वो भी पी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको मरीज़ लोग ही पिएं। ये देखें नीचे से आपको अलग ही लुक नज़र आ रहा है इसका। ये मैंने इसमें निकाल दिया, एक और निकाल देती हूँ मैं। आप देखें इसके नीचे जेली है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है, ये ड्रिंक अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको बनाया है तो आपको कैसा लगा है, ज़रूर बताइएगा और इसको ट्राई करिएगा और अपने घर वालों को और मेहमानों को बनाएं। बहुत यूनिक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्ती है। तो एंजॉय करें और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।